क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम सन्मति के पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 पर मनन चिंतन करें। इसमें हम अपने भाई के सुधार के विषय में देख सकते हैं। यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वो तुम्हारा बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। हम जानते हैं स्वर्गीय और यात्रा में बहुत असफलताएं और मुसीबतें होती हैं और हमारे दैनिक जीवन के कमजोरियों और पापों के कारण हम पूर्णता तक पहुंचने में असफल होते हैं। ईश्वर हमें अपने कमजोरियों को जानने और उसमें सुधार लाने को कहते हैं और हमारे कुछ गलतियों को हम स्वयं जानते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ कमजोरियां हैं जिसे हम नहीं जानते, उसे दूसरे लोग जानते हैं। जैसे कि हमारा सिर में धूल है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसे दूसरे लोग देखते और हमें बोलते हैं कि तुम्हारा सिर में धूल है। तब हम अपने सिर से धूल को साफ करते हैं। इसी प्रकार हम केवल अपने प्रयास से पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। हम अपने गलतियों और कमजोरियों को प्रार्थना के जरिए बदल सकते हैं। जब कोई हमें सुधार देता है तो हमें उनको खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है दूसरों की गलतियों को सुधारना। पर बहुत बार हम केवल दूसरों की गलतियों को देखते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को अनदेखा करते हैं। निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को सुधारें और उनके अच्छे गुणों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, उदारता में बढ़ें। तब हम ईसा के जैसे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए। आइए हम ईसा के इस दृष्टिकोण को अपनाएं। यदि कोई हमें सुधार देता है तो हमें विनम्रता से हमारी कमजोरियों को स्वीकार करना है। आइए हम ईश्वर से यह कृपा मांगे और एक पूर्ण व्यक्ति बने कि चाहे कोई हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, पर हमें सबों को एक समान प्यार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने किसी की भी भलाई या बुराई नहीं देखी और सबको प्यार किया। ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस दुनिया में आया हूँ। उससे प्रकट हो जाता है कि ईश्वर सबों को एक समान रूप से प्यार करता है। आइए ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे कि हम भी सबको ईश्वर जैसे प्यार करें और आपसी प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। धन्यवाद।